Hello friends, welcome to the second lecture on the topic temperature and heat। हम लोगों ने पिछले क्लास तक पढ़ा था कि कैसे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में और अलग अलग थर्मोमेट्रिक स्केल्स में उस स्केलिंग को चेंज किया जा सकता है। आज हमारा टॉपिक है थर्मोमेट्री। टेम्परेचर एंड हीट का सेकेंड टॉपिक थर्मोमेट्री पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि थर्मोमेट्री कहते किसको है। व्हाट इज थर्मोमेट्री? थर्मो मीन्स टेम्परेचर एंड मेट्री मीन्स मेजर, मीन्स द साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। मतलब जिस साइंस के तहत हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं उस साइंस को ही थर्मोमेट्री कहते हैं। वेरी इजी। सेकेंड वन इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है? तो वैसा डिवाइस जिसको यूज करके हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। डिवाइस बाय विच टेम्परेचर इज मेजर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। अब किसी भी थर्मोमीटर के पास कोई भी डिवाइस जो थर्मोमीटर हो उसके पास कुछ चीजों का होना जरूरी है जिसके कारण वो थर्मोमीटर कहलाता है। तो क्या होना जरूरी है? तो एनी थर्मोमीटर यूजेस अ सब्सटेंस व्हिच सम प्रॉपर्टी चेंजेस विद टेम्परेचर। मतलब किसी भी थर्मोमीटर के पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा चीज होता है जो जिसका गुण, जिसका प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ बदलता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पे कोई भी चीज पिघल जाता है, टेम्परेचर चेंज होने के साथ कोई भी चीज जम जाता है। इस तरह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज। टेम्परेचर बढ़ने से किसी चीज का कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण कोई चीज फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। इस तरह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग सब्सटेंस के पास जो टेम्परेचर बढ़ने पे वो प्रॉपर्टी चेंज होता है। मींस थर्मोमीटर ऐसा सब्सटेंस को यूज करता है जिसका कुछ प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ बदलता है, और जो सब्सटेंस ऐसा होता है जिसका प्रॉपर्टी चेंज होता है उस सब्सटेंस को कहते हैं थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। जबकि उस प्रॉपर्टी को पिघलना, जमना, फैलना, रंग बदलना, ये सारा जो भी प्रॉपर्टी हो रहा है उस प्रॉपर्टी को कहेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे और तब आगे हम लोग बताएंगे कि कितने तरह का थर्मोमीटर होता है और उसका क्या क्या यूजेज है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अभी हम लोगों ने थर्मोमेट्री पढ़ा। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ थर्मोमीटर। टाइप ऑफ थर्मोमीटर कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला लिक्विड थर्मोमीटर। अभी जाने थे कि किसी भी थर्मोमीटर के पास एक ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिसको थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस कहते हैं, और उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ कुछ चेंज होना चाहिए और उस प्रॉपर्टी को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जानेंगे लिक्विड थर्मोमीटर के पास थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या होता है। तो लिक्विड थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस लिक्विड को यूज किया जाता है। सब्सटेंस क्या यूज किया जाता है? कोई लिक्विड। और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ लिक्विड के कॉलम का जो लेंथ होता है वो चाहे तो बढ़ता है चाहे घटता है। टेम्परेचर चेंज होने के साथ लिक्विड का कॉलम चेंज होता है, बढ़ता घटता है। दूसरा गैस थर्मोमीटर। इसका थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या लिया जाता है? गैस। इसमें गैस को यूज किया जाता है और उस गैस का, तो हम लोगों ने एक याद हो केमिस्ट्री में एक इक्वेशन पढ़ना, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहां लिखते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। ऐसा एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हैं जहां पे पी जो है प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल है, आर रियल गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। तो इसी इक्वेशन को यूज किया जाता है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी भी वही होता है। मींस गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस गैस होता है और उसका प्रॉपर्टी यही होता है। P is directly proportional to T if volume is constant, because N constant, R constant। किसी सब्सटेंस के लिए N constant है, R constant है। यदि V को constant कर दे तो P is directly proportional to T। सिमिलरली किसी सब्सटेंस में प्रेशर constant है तो वॉल्यूम is directly proportional to टेम्परेचर। तो दोनों थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में यूज करते हैं। टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ वॉल्यूम बढ़ता है यदि प्रेशर कांस्टेंट हो तो। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और जब इस प्रॉपर्टी के तहत जो थर्मोमीटर बनता है उसको कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसमें भी कांस्टेंट रहता है। यदि इस प्रॉपर्टी को यूज करता है कोई थर्मोमीटर तो इसको कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। जबकि यदि इस प्रॉपर्टी को कोई
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जहां प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऐसे थर्मोमीटर को हम लोग कहते हैं, चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका नाम है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। एंड द थर्ड वन इज रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। रेसिस्टेंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने क्लास 10th में, इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ रहे होंगे ये, तो वहां पे रेसिस्टेंस का नाम सुने होंगे ओम्स लॉ, कि जब कोई करंट पास करता है तो एक फैक्टर होता है जो करंट को अपोज करता है, उस फैक्टर को रेसिस्टेंस कहते हैं। क्लास 10th में आप लोगों ने जो बिहार बोर्ड से होंगे पढ़े होंगे, प्रतिरोधक कहते हैं उसको, रेसिस्टेंस प्रतिरोध कहते हैं उसको। तो रेसिस्टेंस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस यूज किया जाता है प्लैटिनम। यहां टेम्परेचर का भी रेसिस्टेंस होता है, टेम्परेचर भी जब फ्लो करता है एक जगह से दूसरे जगह तक तो एक फैक्टर होता है जो टेम्परेचर को अपोज करता है, तो यहां भी रेसिस्टेंस की बात आती है। तो रेसिस्टेंस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस लिया जाता है प्लैटिनम बाय प्लैटिनम। वहां पढ़े थे प्लैटिनम विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है, प्लैटिनम इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Then you should also know that platinum is the good conductor of heat also. Platinum heat का भी अच्छा कंडक्टर है। So हम लोग थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस प्लैटिनम बाहर लेते हैं और उसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं रेसिस्टेंस, यानी प्लैटिनम का रेसिस्टेंस कम है तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के रूप में हम लोग रेसिस्टेंस को लिया। और द रीडिंग थ्रू दिस थर्मोमीटर इज ऑब्टेन्ड बाय रिलेशन। इस थर्मोमीटर के जरिए जो हम रीडिंग लेते हैं वो एक फॉर्मूला के तहत निकलता है कि कितना टेम्परेचर होगा। हालांकि वो फॉर्मूला उसमें फिटेड होता है, वो टेम्परेचर कैलकुलेट करके देता है, लेकिन इस फॉर्मूला के तहत काम करता है टेम्परेचर इक्वल टू xt माइनस x0 बाई x100 माइनस x0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर निकलेगा ये डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर पता होगा। तो जहां xt क्या है, टेम्परेचर T पर, मतलब आप जिस टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हैं उस टेम्परेचर पर उस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, उसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कितना है, रेसिस्टेंस कितना है। x0 वैल्यू ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट टेम्परेचर 0, while x100 दिस प्रॉपर्टी एट टेम्परेचर 100 एंड सो ऑन। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। एंड आगे हम लोग एक क्वेश्चन देंगे और आप लोगों को ये जानना है, इस फॉर्मूला पे पुट करके आपको निकालना है कि इस रेसिस्टेंस थर्मोमीटर कितना टेम्परेचर को मेजर करेगा डेटा के साथ। एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम लोगों ने थर्मोमेट्री को पढ़ा, अब मॉडर्न थर्मोमेट्री, थोड़ा सा मॉडर्न थर्मोमेट्री को जान लेते हैं। मॉडर्न थर्मोमेट्री में एक पॉइंट आता है ट्रिपल पॉइंट, सॉरी यहाँ पे एक इंग्लिश है, ट्रिपल डबल पी होता है। ट्रिपल पॉइंट एक टर्म आता है। क्या है ट्रिपल पॉइंट? लिखा हुआ है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर का एक कॉम्बिनेशन ट्रिपल पॉइंट। कैसा कॉम्बिनेशन? जहां पर किसी भी मैटर, कोई भी मैटर अपने तीनों स्टेट में रह सकता है। मतलब कोई ऐसा भी टेम्परेचर और प्रेशर का कॉम्बिनेशन है जहां पर कोई मैटर अपने तीनों स्टेट में पास पाया जा सकता है। पता होगा मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा तीन स्टेट कौन कौन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मीन्स कोई ना कोई टेम्परेचर और प्रेशर का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, मीन्स टेम्परेचर भी और प्रेशर भी ऐसा होगा जहां पर किसी भी सब्सटेंस का तीनों फेज पॉसिबल हो। उसी कॉम्बिनेशन को, टेम्परेचर और प्रेशर के उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, और तीनों फेज को इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। देन हम लोग जानेंगे एक कॉमन जो हम लोगों के पास होता है फॉर वाटर। वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? तो वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट क्या है? प्रेशर होना चाहिए 4.58 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टेम्परेचर होना चाहिए 0.01 डिग्री सेल्सियस, यानी 273.16 केल्विन। इस टेम्परेचर प्रेशर पर वाटर जो है अपने तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में। सो ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट है, P इक्वल टू दिस एंड T इक्वल टू दिस। प्रेशर का अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू है, टेम्परेचर यहाँ सेल्सियस और केल्विन में, आप इसको फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। इन मॉडर्न थर्मोमेट्री में टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल जनरल फॉर्मूला है T इक्वल टू XTR बाई
xt बाई XTR इंटू 273.16 केल्विन मिल गए, जहां xt क्या है आपको पता है, पहले पढ़े थे। xt क्या है, वैल्यू ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट टेम्परेचर T। T टेम्परेचर पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, क्या वैल्यू है, वो xt हो गया। तो XTR क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ TP यानी कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आप लोग सबको पता होगा, एट ट्रिपल पॉइंट पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू है वो यहां रखेंगे, और गिवन टेम्परेचर पर क्या है वो यहां रखेंगे, 273.16 केल्विन से गुणा कर देंगे, तब हमको टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा मॉडर्न थर्मोमेट्री के थ्रू इस जनरल फॉर्मूला से। एंड देन हम लोग इसके बाद थर्मल एक्सपेंशन के बारे में चर्चा करेंगे, पहले इसको नोट डाउन करेंगे। थर्मल एक्सपेंशन, अभी हम लोगों को ये नया चीज जानना है, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, तो यूजुअली ए सब्सटेंस एक्सपेंड्स व्हेन टेम्परेचर गेट इंक्रीजेस। कॉमन सी बात है, हम लोग पहले से इस चीज को देखते रहे कि जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कोई भी चीज फैलता है। एक प्लास्टिक को टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये फैलने लगता है, किसी बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा हो तो उसको थोड़ा गर्म करते हैं, ढक्कन आसानी से खुल जाता है। यानी किसी भी चीज का कोई भी सब्सटेंस यूजुअली, कुछ कुछ सब्सटेंस को छोड़कर कोई सब्सटेंस नहीं भी फैलता है, ठीक। तो यूजुअली ए सब्सटेंस एक्सपेंड्स व्हेन टेम्परेचर गेट इंक्रीजेस। यदि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो सब्सटेंस फैलता है। होता यूं है कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में सेपरेशन बढ़ जाता है। उनके बीच का जब सेपरेशन बढ़ जाता है तो फाइनली सब्सटेंस जो है वो फैल जाता है। तो सब्सटेंस जो फैलता है ना, उसको हम लोग 3 फिजिकल क्वांटिटी के तहत डिस्क्राइब करते हैं। लेंथ फैलता है, एरिया फैलता है और वॉल्यूम फैलता है। लेंथ इतना बड़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है तो ये थोड़ा और, अभी इतना बड़ा है, यदि इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाए तो हो सकता है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो लेंथ बढ़ सकता है। एरिया, किसी चीज का एरिया इतना है, यदि टेम्परेचर बढ़ा दिए तो उसका एरिया इतना हो सकता है। यदि किसी चीज का वॉल्यूम है, कम है, टेम्परेचर बढ़ाए तो वो ज्यादा वॉल्यूम हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ, एरिया, वॉल्यूम तीनों चीज बढ़ सकता है। सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, किसी भी चीज का लीनियर एक्सपेंशन होना मतलब लेंथ बढ़ना, और इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के बाद उसके यूनिट लेंथ में, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बदलने पर, चाहे तो बढ़ाने पे चाहे तो घटाने पे, उसके यूनिट लेंथ में कितना चेंज आता है, चाहे तो कितना बढ़ता है या चाहे तो कितना घटता है, उसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। दैट इज चेंज इन यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल। यूनिट लेंथ को हम ले रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान को बढ़ा चाहे घटा रहे हैं, और उसके यूनिट लेंथ में हम देख रहे हैं कि कितना से बढ़ रहा है या कितना से घट रहा है। उसी को हम लोग, उसी लीनियर एक्सपेंशन जितना से बढ़ घट रहा है, उसी को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। यानी यूनिट को दिमाग में रखना कि यूनिट लेंथ को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पे कितना का चेंजेस आता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं कि चूंकि 1 मीटर यूनिट लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज किए तो कितना चेंज हुआ, अल्फा का चेंज है। 1 मीटर पे हम 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को चेंज किए तो अल्फा का चेंज आया। मान ली तो एल मीटर यदि करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज तो कितना आ जाएगा, एल अल्फा। 1 मीटर में अल्फा तो एल मीटर में एल अल्फा। यदि 1 डिग्री सेल्सियस से कर रहे थे एल मीटर को तो एल अल्फा आ रहा था। यदि डेल्टा टी, मतलब हमेशा 1 ही डिग्री सेल्सियस नहीं, कभी 5 डिग्री सेल्सियस से करना हो सकता है, कभी 10 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से एल मीटर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी। कहीं कहीं डेल्टा टी का भी देखने को मिल सकता है, एल अल्फा डेल्टा टी या एल अल्फा डेल्टा टी। यानी ओवरऑल हमको निकल गया कि चेंज इन लेंथ जो होता है वो क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। एल कितना लेंथ का बॉडी है, डेल्टा टी कितना से टेम्परेचर चेंज किए हैं, अल्फा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है ये दिया हुआ रहेगा आपको प्रॉब्लम में। तो चेंज इन लेंथ निकाल सकता है, मतलब ये बॉडी है, इसका लेंथ पहले से हमको पता है, कितना टेम्परेचर को बढ़ाए, मान लीजिए इसको हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस से गर्म करेंगे या 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हीट देते हैं,
तो इसका लेंथ कितना से चेंज होगा, मतलब कितना इसका लेंथ बढ़ घट जाएगा, तो वो निकल जाएगा डेल्टा एल, कि इतना लेंथ बढ़ जाएगा या इतना लेंथ घट जाएगा, वो डेल्टा एल आएगा। और डेल्टा टी के जगह पे टेम्परेचर आप जो देख रहे हैं वो लिखना होगा। अब एल डैश, एल डैश एक नया चीज है। एल डैश, एल डैश का मतलब समझिए सीधा क्या है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी में हम टेम्परेचर इसको गर्म किए तो ये इतना हो गया, तो पहले इसका लेंथ एल था, अब ये जोड़ दिए तो टेम्परेचर इसका लेंथ क्या हो गया, एल डैश हो गया। ये बॉडी एल लंबाई का है, इसमें इसको टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसका लंबाई इतना हो गया, तो इस लंबाई को हम एल डैश लेते हैं और इतना लंबाई को एल ले रहे थे। तो ये एल डैश क्या हुआ, एल डैश क्या होगा, एल प्लस चेंज कितना से हुआ, डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल इक्वल टू एल डैश। डेल्टा एल मतलब कितना बढ़ा घटा और कितना पहले से था, उसको जोड़ देंगे तो एल डैश निकल जाएगा। तो एल डैश बराबर एल प्लस डेल्टा एल, और डेल्टा एल पता था हमको एल अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ रख दिए एल अल्फा डेल्टा टी, एल और एल कॉमन ले लिए तो ये फॉर्मूला हमारा निकल गया, जहां एल डैश क्या है, लेंथ ऑफ एट न्यू टेम्परेचर, नए टेम्परेचर पर लेंथ ये एल डैश हो गया, और पुराने टेम्परेचर पर लेंथ ये एल हो गया। दैट्स ऑल। हम लोग लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को पढ़ लिए। अब है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, एरिया में कैसे बढ़ता है, एंड देन अब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन की बात